बेटे आज हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुजों से संबंधित एक थ्योरम है। समकोण त्रिभुज क्या होती है? जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजाएं हैं बेटे उनके हम विशेष नाम देते हैं। खासकर जो 90 डिग्री के सामने भुजा है उसको हम कर्ण नाम देते हैं या इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है उसका वर्ग बाकी जो 2 भुजाएं हैं जिसमें से एक को हम आधार बोलते हैं दूसरी को लंब बोलते हैं, इनके वर्गों के जोड़ के क्या होता है? बराबर। अगर मान लो कोई हमने त्रिभुज ली और उस त्रिभुज में 3 भुजाएं हम लें और किसी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर हमें मिले तो हमेशा ही वो त्रिभुज क्या होती है? समकोण त्रिभुज। ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम होता है। मतलब ये प्रमेय दोनों तरफ से ठीक है। अगर एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो ऐसा सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही होता है। एक एक्टिविटी की मदद से हम ऐसा देखते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए बेटे हमें एक प्रकार चाहिए, एक पेंसिल, एक स्केल और कोणों को मापने के लिए एक प्रोटेक्टर या जिसको आप डी बोलते हो वो हमें ज़रूरत पड़ेगी। हम क्या करते हैं, कोई भी 3 भुजाएं ले लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने 3 भुजाएं ली। पहली 13 सेंटीमीटर ले ली है, दूसरी 12 सेंटीमीटर और तीसरी जो भुजा है उसकी लंबाई ली है 5 सेंटीमीटर। अब पहले हम इन तीनों लंबाइयों से एक त्रिभुज बनाकर देखते हैं। तो आपको पता है त्रिभुज कैसे बनती है। सबसे पहले जो भी 3 भुजाएं दी होती हैं उनमें से हम एक भुजा को आधार में ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर स्केल की मदद से सबसे पहले जो 12 सेंटीमीटर की भुजा है इसको आधार में ले रही हूँ। तो नीचे मैं 12 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाऊंगी। तो 0 से हमने शुरू किया और 12 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन ले ली। मैं बेटे साथ में ब्लैक पेन का यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। वैसे हम पेंसिल की मदद से त्रिभुज बनाते हैं। तो हमने 12 सेंटीमीटर आधार लिया। उसके बाद बाकी 2 भुजाएं खींचने के लिए सबसे पहले 5 सेंटीमीटर प्रकार को हम ओपन करेंगे। तो प्रकार लिया स्केल पर रखकर और हमने 5 सेंटीमीटर लंबा जो है उसको खोल लिया। अब 12 सेंटीमीटर की जो भुजा है उसके एक कोने पर रखकर 5 सेंटीमीटर की हमने आर्क लगा दी या चाप लगा दी। उसके बाद तीसरी भुजा बची है 13 सेंटीमीटर। तो फिर हम प्रकार को 13 सेंटीमीटर ओपन करते हैं और फिर आधार के दूसरे कोने पर रखकर 13 सेंटीमीटर की एक चाप लगा देते हैं। अब ये दोनों चाप बेटे जिस पॉइंट पर मिल रही हैं वहाँ से हम 12 सेंटीमीटर वाली भुजा के दोनों सिरों को मिला देते हैं। इस तरह से हम इनको मिला देंगे। अब मिलाने के बाद हम तीनों कोणों को प्रोटेक्टर की हेल्प से नाप लेते हैं। पहले हम इसका नाम रख देते हैं ए, बी और सी। अब देखो बेटे अगर आप प्रोटेक्टर की मदद से नापते हो तो आपको पता है जो यहाँ पर 0 होता है उसको आप कोने पर रखते हो और बिल्कुल रेखा के सामने लाइन ये नीचे 0 डिग्री वाली। तो सामने आप देखोगे हमारे पास कितने डिग्री पर लाइन गई हुई है? 90 डिग्री पर। मतलब ए जो है वो हमारा कितने डिग्री का कोण बन गया है? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का कोण बन गया, इसका मतलब ये जो त्रिभुज है ये हमारी कौन सी त्रिभुज बन गई है? समकोण त्रिभुज। अब हम देखते हैं क्या इसमें पाइथागोरस प्रमेय ठीक है। तो हमने जो तीनों लंबाइयाँ हैं बेटे इनका वर्ग करके देखा। आपको पता है 13 का वर्ग मतलब हम कैसे करेंगे? 13 गुणा 13 तो वो आता है 169। ऐसे ही 12 का वर्ग किया 12 गुणा 12 तो वो आया 144। फिर हमने 5 का वर्ग किया वो आया 25। अब 13 सबसे बड़ी भुजा है, ये हमारी हो गई सी। तो हमने इस सी के वर्ग को एक तरफ रखा
और बाकी जो दो भुजाएं हैं, एक बी और एक ए, उनके वर्गों को जोड़कर देखा तो 144 और 25 का जोड़ भी बेटे कितना बना, 169। तो थ्योरम भी हमें यही कहती है कि एक भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के क्या आया, बराबर। तो कैसी होनी चाहिए थी हमारी समकोण त्रिभुज। हमने बनाकर भी देखा कि उसका कोण कितने डिग्री का बना है, 90 डिग्री। तो मतलब जब भी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो क्या बनती है, समकोण त्रिभुज। एक और उदाहरण में हम करके देखते हैं। अब बेटे मैंने 3 और लंबाइयाँ ली हैं। एक लंबाई ली है 3 सेंटीमीटर, दूसरी ली है 8 सेंटीमीटर और तीसरी ली है 6 सेंटीमीटर। इससे भी हम त्रिभुज बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले नीचे इनमें से कोई भी एक लंबाई ले लेते हैं हम। तो नीचे मैंने ले ली है 3 सेंटीमीटर, इसका नाम ए बी रख दिया हमने, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद बाकी दो भुजाओं को हम किसकी मदद से खींचते हैं, प्रकार की मदद से। तो दूसरी भुजा 8 सेंटीमीटर लेनी है हमें। तो 8 सेंटीमीटर प्रकार हम ओपन करेंगे। और इसके एक सिरे पर रखकर क्या लगा लेंगे, चाप। उसके बाद फिर 6 सेंटीमीटर लंबाई हम ओपन करेंगे। और यहाँ रखकर दूसरे सिरे पर और पहले वाले को काटेंगे। अभी पहले वाला हमारा काट नहीं रहा तो उस चाप को हम क्या कर लेते हैं, नीचे और बढ़ा लेते हैं। ये थी हमारी इतनी लंबाई 8, इसको हमने और नीचे तक बढ़ा लिया। और इस 6 वाली लंबाई तक भी चाप से लंबाई तो पता चल ही रही है हमें। इस चाप को भी हमने पूरा ड्रा कर लिया। अब दोनों चाप जिस पॉइंट पर मिल रही हैं, ये पॉइंट है, यहाँ से हम स्केल की मदद से दोनों कोणों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो हमने पहले एक कोना मिलाया, फिर हमने दूसरा कोना मिलाया। अब हम देखते हैं कि क्या ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। वैसे तो बेटे देखते ही पता चलता है कि भी समकोण बनेगा अगर तो दो लंबाइयाँ लंब रेखा पर दिखाई देंगी। फिर भी हम मेज़र करके देख लेते हैं। हमने पहले एक कोणे पर रखा तो आप देख रहे हो ये कोण तो सिर्फ कितना बना है, 40 डिग्री, 90 नहीं है ये। फिर हम दूसरे कोणे पर रख कर देखते हैं। दूसरे कोण की मेज़रमेंट अगर हम देखें, 0 से शुरू किया, यहाँ तक पहुँचा तो ये 122 के आसपास का कोण बन रहा है। फिर ऐसे ही हम तीसरे कोण को मेज़र करके देखते हैं। ये कोण भी हमारा 20 बन रहा है बेटे, मतलब इसमें से एक भी कोण हमारा 90 डिग्री का नहीं बना है। मतलब ये समकोण त्रिभुज नहीं है। अब प्रमेय की मदद से भी देखो बेटे, हमने तीनों भुजाओं का वैसे ही वर्ग किया जैसे पहले किया था। 3 का वर्ग 9 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है और 6 का वर्ग करें तो कितना होता है, 36। अब 64 9 और 36 के जोड़ के बराबर नहीं है। तो मतलब एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं हो अगर, तो वो त्रिभुज क्या नहीं होती, समकोण त्रिभुज नहीं होती। तो दोनों उदाहरणों से बेटे हमने ये कंक्लूज़न निकाला है कि अगर कोई भी त्रिभुज समकोण है तो उस त्रिभुज में हमेशा ही एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर। इसी को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। थैंक यू बेटे।